29 धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के जो बसपा के प्रत्याशी हैं श्याम किशोर अवस्थी जी, वो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। एक एक घर, एक एक गली घूम के मैंने प्रचार किया है। पूरे लोकसभा में किसी भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां मैं घर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 29 लोकसभा धौरहरा का प्रत्याशी बनाया है। मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यालय हटाने के लिए कहा गया तो कहीं न कहीं जो अपोजिट प्रत्याशी है आपके में, वो दहशत में है या डरे हुए है, ऐसा कुछ है क्या? क्यों आपका कहीं कार्यालय बंद करा दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है? अच्छा, इन 10 सालों में मतलब ऐसे कौन से काम हैं जो रेखा वर्मा नहीं कर पाई और आप करने का दावा करेंगे? ऐसे कौन से काम हैं? आज का भारत, और इस वक्त मैं चुनावी चर्चा करने के लिए यहाँ पे मोहम्मदी आया हूँ। और आज 29 धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के जो बसपा के प्रत्याशी हैं श्याम किशोर अवस्थी जी, वो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और वो किस योजना के तहत, किस रणनीति के तहत वो इस चुनाव लड़ने के लिए इस मैदान में उतरे हुए हैं और किसको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं, इस पे भी हम सवाल करेंगे। तो अवस्थी जी, हमारे न्यूज़ चैनल आज के भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पहला सवाल ये है मेरा आपसे जी, किन तैयारियों या किस रणनीति के तहत आप लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और किन तैयारियों के तहत, किन रणनीति के तहत आपकी चुनाव की तैयारी? देखिए, 2014 से लेके 2024 तक मैंने लगातार 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा की टिकट मैंने भारतीय जनता पार्टी से मांगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और मैंने एक एक घर, एक एक गली घूम के मैंने प्रचार किया है। पूरे लोकसभा में किसी भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां मैं घर नहीं है। तो मैंने लगातार चुनाव प्रचार किया है, लोगों के बीच में तैयारी की है। तो हमको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत लग नहीं रही है, कि हर व्यक्ति जानता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुझे ठगा है, लगातार धोखा दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 29 लोकसभा धौरहरा का प्रत्याशी बनाया है। मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ की जनता पूरी तरीके से 10 सालों में त्रस्त है। जो यहाँ की माननीय सांसद हैं, न तो 10 सालों में कहीं दिखाई दी हैं, न ही जनता के बीच में गई हैं, न ही कोई विकास कार्य हुआ है, और कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया है। तो मैं इन सब चीजों को लेके चुनाव मैदान में उतरा हूं और मुझे जनता का पूरा समर्थन मिला है। बात रह गई प्रतिद्वंदिता की, चुनाव में कोई रनर रहता है, कोई विनर रहता है। 2000 जब से लोकसभा बनी है, तो लोकसभा बनने के बाद 2009, 2014 और 2019 के 3 चुनाव हुए हैं। तीनों चुनाव में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे रही है। बहुत अच्छी लोकसभा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के अलावा और कार्यकर्ताओं को अनदेखा करने के अलावा कुछ किया नहीं। क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे, तो क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि जो रेखा वर्मा जी का पूरा चुनावी सिस्टम था, पूरा चुनावी मैनेजमेंट का जो उनकी टीम थी, उस पूरे सिस्टम टीम को आपने हाईजैक कर लिया है, ऐसा? देखिए, ये तो लोगों का कहना है कि मैंने हाईजैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जनता चुनाव लड़ा रही है। ये एक कार्यकर्ता
पूरे धौरहरा लोकसभा की जनता अपने आप खुद प्रचार कर रही है, खुद मुझे चुनाव लड़ा रही है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, अपार जन समर्थन मिल रहा है और मैं जनता के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे तो जनता का आशीर्वाद की जरूरत है, तो जनता चुनाव लड़ा रही है। अभी हाल ही में आपने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया था। ये सुनने में आया कि वो कार्यालय आपका बंद करा दिया गया है या वहाँ से कार्यालय हटाने के लिए कहा गया। तो कहीं न कहीं जो अपोजिट प्रत्याशी है आपके में, वो दहशत में है या डरे हुए है, ऐसा कुछ है क्या? क्यों आपका कहीं कार्यालय बंद करा दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है? इसको देखिए, कार्यालय बंद कराने से चुनाव नहीं जीते जाते। ये पूरी तरीके से डर है। जनता के बीच में जो नेता कभी आया नहीं तो उसको जनता ने नकार दिया है। मैंने कार्यालय का उद्घाटन किया था, बाकायदा सिटी पैलेस को मैंने लिया था। सिटी पैलेस को लेने के बाद जब मैंने वहां पे कार्यालय का उद्घाटन किया, परमिशन लेने के बाद, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने, जिनकी प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर पूरा दबाव बनाया गया, उन्हें धमकाया गया कि खाली कराइए, नहीं तो आपके बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने मुझसे मिन्नतें की कि भाई खाली कर दो, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं किसी का भी, अपने लिए मैं किसी भी जनता के व्यक्ति का नुकसान नहीं करा सकता। तो मैंने दूसरी जगह कार्यालय खोलने का कर लिया है और ये सब डरे हुए बहुत ज्यादा हैं। जनता ने इनको नकार दिया है। आज मैंने सुना है कि कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है। एक कार्यालय का उद्घाटन अभी हुआ है। एक कार्यालय के उद्घाटन में कितने लोग आए हैं आप सब मीडिया वाले जानते हैं। जनता ऐसा नेता चाहती है जो उनके बीच में रहे, उनका काम करे। धौरहरा की दूरी यहाँ से 150 किलोमीटर बॉर्डर की है और यहाँ तक आने में उसे बहुत परेशानी होती है। तो जनता अब पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि बदलना है, बदलाव दिख रहा है। अच्छा, एक और चर्चा है, यहाँ लोग बता रहे हैं कि जो पसरवां के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको लेकर के कई तरह की टिप्पणियां की जा रही है कि वो शायद बाहर की हैं या उनको लाया गया है। उसके बारे में क्या? देखिए, ब्लॉक प्रमुख इन्होंने 2016 में माननीय सांसद जी ने अपनी माता जी को बनाया था, वो कानपुर से लाई थी और कानपुर से लाके अपनी सगी माँ को बनाया था। इस बार किसी शिखा सिंह को कानपुर से लाई है, उसको बनाया है। ये तो अभी यहाँ की रहने वाली नहीं है, अभी पार्टी के ऊपर है कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो मैंने उनका सहयोग किया और पूरी तरीके उनके साथ खड़ा रहा, चुनाव जिताया दोनों बार। तो मैं उस समय साथ था तो चुनाव लड़ाया। अच्छा, इन 10 सालों में मतलब ऐसे कौन से काम हैं जो रेखा वर्मा नहीं कर पाई और आप करने का दावा करेंगे? ये ऐसे कौन से कार्य हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है धौरहरा विधानसभा में बाढ़ का। लोग वहां पे काम करते हैं और अपना घर बनाते हैं बहुत मुश्किल से, और साल में एक बार ऐसी बाढ़ आती है कि सब निकल जाती है। तो सबसे पहले बाढ़ पे नियंत्रण, उसके बाद में गांव को सड़कों से जोड़ना, उसके अलावा शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय हों जो बेटियों को कहीं दूर जाना ना पड़े, और स्वास्थ्य की सुविधा पूरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं और कहीं कोई ऐसा ट्रामा सेंटर या कोई ऐसा नहीं है। यहाँ से लखनऊ की दूरी 150 किलोमीटर है, बरेली की दूरी 150 किलोमीटर है। यदि किसी को यहाँ समस्या होती है तो बरेली और लखनऊ जब तक पहुँचता है तो रास्ते में दम तोड़ देता है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनके ऊपर काम करने का है। अच्छा, उनका एक है कि वो हिंदू को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के वो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस तरह का ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। आप ये जातिगत आंकड़ों के आधार पे या हिंदू मुस्लिम के आधार पे
इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है या क्या तैयारी है? देखिए, न तो कभी हिंदू मुस्लिम किया, न तो मैंने कभी कोई ठेका पट्टा किया, न मैंने कोई बालू खनन कराया, न मैंने कभी मिट्टी खनन कराया, न तो मैंने थाने में किसी को पिटवाया। मैं जनता के साथ रहा, तो जनता में सर्व समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं और सभी मुझे आशीर्वाद दें। तो अब आप इस दौरान जो है जनता से या आम जो क्षेत्र की जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दे रही है, जिस तरीके से मेरे साथ सभी खड़े हैं, मेरे साथ युवा बहुत तादाद में मेरे साथ खड़ा है, साथ चल रहा है, माताएं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि मैं जिस जगह पहुंचता हूं कि मुझे बुजुर्ग और माताएं मुझे आशीर्वाद देती हैं सर पे हाथ रख के कि बेटा सांसद बनो और क्षेत्र का विकास करो। तो मैं जनता से अपील करता हूं इस आने वाले चुनाव में अपने बेटे का पूरा साथ दें और सांसद बनाएं। मैं पूरी जनता के साथ हर समय खड़ा रहूंगा, हर सुख दुख में साथी करूंगा। थैंक यू। तो ये धौरहरा से हमारे श्याम किशोर अवस्थी जी थे जो बसपा के प्रत्याशी हैं, और इनका ये दावा है कि जो अब तक क्षेत्र में जो भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो अधूरे रह गए हैं, उन विकास कार्यों को पूरा कराना हमारा लक्ष्य है। अब प्लस सर्व समाज को लेकर के सारे समाज के जितने छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक जो भी लोग हैं वो उनके साथ हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ लगभग 2 से 3 घंटे से आपके कार्यालय में मौजूद हैं। हमने देखा कि हर तबके का आदमी इनके कार्यालय में सुबह से लेके और अभी तक भीड़ लगाए हुए था। हर वर्ग का, हर समाज का आदमी आ रहा था और सभी के जुबान से केवल श्याम किशोर अवस्थी और श्याम किशोर दादा का ही नाम आ रहा था। कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग ऐसे भी आए जो यहाँ पे अभी चुनावी कार्यालय का, बसपा को बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ के भी लोग यहाँ पे आए और वो भी चर्चा कर रहे थे। सभी के जुबान पे एक तरह से श्याम किशोर अवस्थी का ही नाम हर जुबान पे था। अब देखना ये है कि ये इस सारे कवायदों को, सारे इंतजामात को किस तरह से रिजल्ट में परिवर्तित करते हैं श्याम किशोर अवस्थी जी, और ये क्षेत्रीय जनता को जो भी वादे किए हैं उसको कैसे पूरा करते हैं, ये आने वाला समय, आने वाला भविष्य बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी।